अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। आज हम सीखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप भी प्रिपेयर हो जाइए नोटबुक और पेन लेकर के। ये बहुत ही सिंपल है, आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखिएगा रिडॉक्स होता क्या है। पहले तो देखते हैं जो वर्ड रिडॉक्स है ये टू वर्ड का कॉम्बिनेशन है ना। जो आपका रिडॉक्स वर्ड है ये टू वर्ड का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से वर्ड का? एक तो आपका है यहाँ पे ये हम ले लेंगे रिड और एक ले लेंगे आक्स, है ना। अब वो वाला आक्स मत समझ लीजिएगा कि वो आक्स होगा। यहाँ पे जो आक्स से होगा, आक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। आक्स किसके लिए यहाँ पे है? ये ऑक्सीडेशन। और रिड से क्या होगा? रिडक्शन। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन साथ साथ हो रहे हो, उनको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। अगेन जिसमें क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस। तो चलिए अब एक एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल इसका लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एग्जांपल फर्स्ट हम लेते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO। इसको क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक ऑक्साइड। CuO का नेम क्या होगा? क्यूप्रिक ऑक्साइड। और ये किस स्टेट में होगा? सॉलिड। क्यूप्रिक ऑक्साइड को हम लेंगे और इसको हम रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोजन गैस से। किससे रिएक्ट कराएंगे? हाइड्रोजन गैस से। ये कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। ध्यान दीजिएगा, H2 स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ये गैस है, इसका जो स्टेट होगा कैसा होगा? गैसियस होगा। ये सॉलिड में था, इसका सॉलिड में था, इसलिए किससे डिनोट किया गया? स्मॉल एस से। एक गैसीय से किससे डिनोट किया गया? स्मॉल जी से। अब हम देखेंगे इन दोनों को लेकर के जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हम ये पाएंगे कि यहाँ से जब थोड़ा सा हम इसको हीट करेंगे, मिक्सचर को लेकर के कंटेंट को हीट करेंगे, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो किससे अटैच हो जाएगी? ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा और क्या फॉर्म होगा? ये H2 और O ये क्या फॉर्म करेंगे? वाटर। यहाँ से क्या रिलीज होगी? वाटर। H2O ये आपका वाटर है। क्लियर हो रहा होगा आपको, ये वाटर है। तो H2 और O क्या फॉर्म कर लिए? वाटर। और बचा क्या यहाँ पे? Cu। ये आपका क्या होगा? एज इट इज बचा रह जाएगा क्या आपका? Cu। और किस स्टेट में होगा? सॉलिड। ये आपका है क्या? कॉपर। ठीक है, और वो वाटर है। अब इस रिएक्शन में हम क्या देख पा रहे हैं? इस रिएक्शन में हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अभी स्टार्ट में कॉपर के साथ ऑक्सीजन था। स्टार्ट में जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन अटैच था, लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट में कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। अब इसके साथ जो ऑक्सीजन था, कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन था, वो किसके साथ अटैच हो गया? हाइड्रोजन के साथ। अब देखेंगे इसमें किसका रिडक्शन हुआ और किसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो हमने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ जो वर्ड है ऑक्सी, तो ऑक्सी किस तरह सा मैच कर रहा है? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड होता है। कौन ऐड होता है? ऑक्सीजन ऐड होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहेंगे तो स्टार्ट में हाइड्रोजन के पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है आप देख पा रहे होंगे अब यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है। मींस हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन में ही ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसलिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे अगर हम देखना चाहेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का। ठीक है, अब अगर हम देखना चाहें रिडक्शन किसका हो रहा है, तो क्लियर सी बात है, एक का होगा ऑक्सीडेशन तो सेकंड का क्या होगा? रिडक्शन। इसमें देखिए यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन का लॉस होना, ऑक्सीजन का लॉस होना क्या होता है? रिडक्शन। ऑक्सीजन का गेन होना ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का लॉस होना क्या होता है? रिडक्शन। यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है किसमें? कॉपर में। तो इस केमिकल रिएक्शन में हम देख पा रहे हैं, इस केमिकल रिएक्शन में दोनों हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कंबाइन करेंगे तो कैसा रिडक्शन है आपका? रिडॉक्स रिएक्शन। अब थोड़ा सा हम डिफिनेशन देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो सच केमिकल रिएक्शन इन विच
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बोथ अकर्स इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। सिंपल है, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो उसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप इसको जो है नोट करिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसका एक एग्जांपल आपको और बताते हैं, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताएंगे, पहले आप इसको वीडियो पॉज करके नोट करिए। नोट हो गया है, चलिए इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट आपको बताते हैं। तो आपने देखा कि क्यूप्रिक ऑक्साइड का कॉपर में क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और हाइड्रोजन का वाटर में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। इस तरीके से एक का रिडक्शन हो रहा था और एक का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। अब देखिए सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। अब हम लेंगे सेकंड एग्जांपल, हम लेते हैं Fe2O3, ठीक है, ये आपका क्या है Fe2O3। नेम इसका क्या होगा, अभी आपको क्लियर करेंगे, इसका नेम होगा फेरिक ऑक्साइड। इसको रिएक्ट कराएंगे एल्यूमिनियम से, किस रिएक्ट कराएंगे, एल्यूमिनियम से, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड को किस रिएक्ट कराएंगे हम, एल्यूमिनियम से। Fe2O3 ये स्टैंड होगा, ये इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड स्टेट कैसा होगा, सॉलिड। फेरिक ऑक्साइड स्टेट कैसा होगा, सॉलिड। और इसी का नेम होता है स्टॉक नोटेशन में आयरन थर्ड ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और आयरन थर्ड ऑक्साइड। इसको रेट किससे करा रहे हैं, एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम भी किस स्टेट में होगा, सॉलिड। ये है क्या, एल्यूमिनियम। इस मिक्सचर को लेकर के हम क्या करेंगे, हीट करेंगे एल्यूमिनियम पाउडर के और फेरिक ऑक्साइड के। जैसे ही हीट करेंगे यहाँ पे देखिएगा माल्टन स्टेट में दोनों आ जाएंगे, और जब जैसे ही माल्टन स्टेट में आएंगे तो यहाँ से एल्यूमिनियम की जो रिएक्टिविटी है वो आयरन से कहीं ज्यादा है, ठीक है, किसकी, एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, इसको हटाएगा, और किसके साथ अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ अटैच होगा, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ। तो क्या फॉर्म होगा, एक तो आपका फॉर्म होगा, जैसे यहाँ Fe2O3 था वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, Al2O3, ठीक है। इसका नेम क्या होगा, इसको बोलते हैं एल्यूमिना। कॉमन नेम क्या होता है Al2O3 का, एल्यूमिना होता है, एल्यूमिनियम का ओर है। और इसका केमिकल नेम क्या होगा, इसका केमिकल नेम होगा एल्यूमिनियम थर्ड ऑक्साइड। एल्यूमिनियम थर्ड ऑक्साइड स्टेट कैसा होगा, सॉलिड होगा, ठीक है, आगे समझिएगा। और साथ में क्या बचेगा, आयरन आपका बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे Fe, कितने हैं, 2, तो क्या हो जाएगा 2Fe। और ये है क्या आपका, ये है आपका आयरन, और ये किसी स्टेट में होगा, सॉलिड, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देख पा रहे होंगे, आप सभी देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे स्टार्ट में अगर हम देखें तो आयरन के साथ ऑक्सीजन था, आयरन के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद आयरन के पास ऑक्सीजन नहीं है। इट मीन्स आयरन से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और जहां पे ऑक्सीजन का लॉस होगा वहां पे कौन सा रिएक्शन होता है, वहां पे होता है रिडक्शन। मीन्स फेरिक ऑक्साइड का आयरन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगेन फेरिक ऑक्साइड का आयरन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यहां से अगर हम देखना चाहेंगे, स्टार्ट में एल्यूमिनियम के पास कोई भी ऑक्सीजन का एटम अटैच नहीं है, लेकिन रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद अगर आप देखना चाहेंगे तो अब एल्यूमिनियम के साथ कौन अटैच है, ऑक्सीजन अटैच है, ठीक है। यहाँ पे एल्यूमिनियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। फिर से देखिएगा, एल्यूमिनियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में भी दोनों हो रहे हैं, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसलिए ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है रिडॉक्स रिएक्शन का। तो आप इसको भी वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ लाइक भी कीजिएगा। और एक आपसे सिंगल रिक्वेस्ट है, चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मैं जो नया वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे और आप हमसे जुड़े रहें। तो थैंक्स लॉट ऑफ टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। वी मीट अगेन सून।